उत्तर प्रदेश राज्य के पीलीभीत जिले में भानु ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड एवं भानु ऑर्गेनिक किसान सहायता फाउंडेशन का जिला कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर स्टेट कोऑर्डिनेटर अशोक सक्सेना, डायरेक्टर ऋषभ कुमार, मैनेजर विवेक कुमार गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सलभ गुप्ता मौजूद थे। भानु ऑर्गेनिक किसान सहायता फाउंडेशन और भानु ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड जैविक कृषि के क्षेत्र में लगातार कई वर्षों से भारत के कई राज्यों में काम कर रही है। भानु ऑर्गेनिक जैविक खेती के माध्यम से किसानों को बताती है कि जैविक खेती इस देश की प्राचीन खेती व्यवस्था रही है। जैविक खेती के माध्यम से आज जो है हम अगर जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं तो आज जो हमारी फसल होगी वह फसल काफ़ी स्वस्थ होगी, और स्वस्थ फसल का अगर हम उपभोग करते हैं तो आज जितनी भी बीमारियां आज हमारे जीवन में आई है वो कहीं ना कहीं जो है रासायनिक खादों के इस्तेमाल की वजह से आई है। आज रासायनिक खाद के इस्तेमाल करने से फसल की उत्पादन क्षमता तो बढ़ी है लेकिन उसकी क्वालिटी घटी है, और आज उन फसलों का उपभोग करने के बाद से चाहे सब्जी हो या चावल हो, खाद्यान्न हो, कहीं ना कहीं कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर में घर कर गई है। भानु ऑर्गेनिक किसान सहायता फाउंडेशन किसानों को प्रशिक्षण देती है कि वह कैसे जैविक खेती करें और जैविक खादों का इस्तेमाल करके कैसे वो अपने खेतों की उर्वरा शक्ति और फसलों को भी बचा सकती है। साथ ही भानु ऑर्गेनिक किसान सहायता फाउंडेशन जो है किसानों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का भी कार्य करती है। इसके लिए वह निःशुल्क पठन पाठन की पाठ्य पुस्तकें, कॉपी कलम, किताब और बैग्स भी देती है। साथ ही भानु ऑर्गेनिक किसान सहायता फाउंडेशन बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार सृजन करने का भी काम करती है। उसे वार्ड शिक्षिका, वार्डन शिक्षिका बना करके किसानों के बच्चों को उनके द्वारा मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही भानु ऑर्गेनिक किसान सहायता फाउंडेशन इन बेरोजगार युवक युवतियों को एक सम्मानित मानदेय भी दिया जाता है। भानु ऑर्गेनिक किसान सहायता फाउंडेशन और भानु ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड आज भारत के कई राज्यों में सफलतापूर्वक अपने कार्यों को कर रही है। झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम जैसे राज्यों में आज भानु ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड आज अपना कार्य कर रही है और अपने इस जैविक खेती के माध्यम से वह किसानों के बीच यह संस्था खासी लोकप्रिय हो रही है। उसी तरह का रेशियो है। अब आपके एकड़ में और हमारे बिहार झारखंड के एकड़ में अंतर है। तो जो रेशियो पहले था, मेरा भी खाद एमपी के 12-32-16 ही है, हमारा भी डीएपी आपका 18-46 है, लेकिन हमारा 10-46 चलता है झारखंड में। कल जैसे हमें पता चला कि 18-46 आपका डीएपी चलता है झारखंड यूपी। तो जहां तक रेशियो की बात करें तो आपके क्षेत्र के अनुसार जो आपके क्षेत्र में पहले किसान यूज करते थे वही रेशियो रहेगा। तो किसका एकड़, किस स्टेट का एकड़ अलग अलग है, वो शायद कंपनी को भी नहीं मालूम होती है। ठीक है, करे वजह दूसरे को कोई कोई हो। जी सर, अजय कुमार सर, इसमें हमारा कोई पंचायत कोऑर्डिनेटर का कोई टारगेट नहीं है सर, बाकी मेहनत तो करनी है, बाकी कोई टारगेट नहीं है। देखो टारगेट नहीं है, ऐसा नहीं, टारगेट 700 कार्ड का है, पर किसी महीना 100 भी बनता है, किसी महीना 200 भी बनता है, तो कंपनियां पेमेंट नहीं रोकती है, लेकिन आपको 3 माह के अंदर 1200 पूरा करना होता है। ये ध्यान रखें और स्पॉट को पढ़ेंगे। और जितने भी कोऑर्डिनेटर है, पंचायत है, ब्लॉक है, जो ऑनलाइन ज्वाइन किए हैं वो ऑफलाइन की फॉर्म को भर के कंपनी को जमा करेंगे। नहीं, ऑफलाइन फॉर्म पर उनकी ज्वाइनिंग फिर से भरवा के नहीं, जिस पर किसी में सिग्नेचर होना कंपलसरी है। ठीक है सर। और कोई पूछे? आपका कोई क्वेश्चन? स्टॉक पॉइंट के लिए लास्ट में बात करेंगे। उनका एक अलग बिजनेस मैन है, ये हमारे कोऑर्डिनेटर का भी मीटिंग चल रहा है। ठीक है, नमस्कार सर, मैं अश्विनी रावत। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि अभी सबने बोला था कि हमारे पंचायत कोऑर्डिनेटर
जिनका ये कार्ड किसान भाइयों का बनाएंगे तो उनको जो माल अवेलेबल होगा, अगर उन्होंने वहाँ पे मान के चलिए सर एक दिन में अगर 20 कार्ड बना दिए और 20 कार्ड का वैक्सीन करके का एक कार्ड पर एक किसान को उस समय 2 या 3 कट्टा खाद चाहिए, तो उनको किस तरीके से अवेलेबल होगी? आप एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के अंदर 20 या 30 पंचायतें, 300 पंचायत का ऑर्डर होना चाहिए, सिर्फ एक पंचायत का नहीं। 300 पंचायत का 2 बोरा की ऑर्डर होता है तो 7 बोरा की गाड़ी होती है। ये नहीं कि कोई किसान हमें 4 बोरा ऑर्डर कर रहा है तो हम पहुंचाने जाएंगे, ऐसा नहीं। वो डिपेंड करता है उस ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पर, वो टोटल अपनी पंचायत से कितना ऑर्डर लेके आएगा। कम से कम 60 बोरा का ऑर्डर होगा तो ही कंपनी भेजेगी, उससे कम में नहीं भेजेगी। ये ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का जो टारगेट है, 60 बोरा से कम कंपनी नहीं भेजेगी। ये ध्यान रखें इस बात को। एक पंचायत से जैसे आपका 30 पंचायत है, एक किसान 2 बोरा के ऑर्डर करता है तो कितना होता है? 60। ऑटोमेटिक पूरे पंचायत में 60 होता है तो आराम से हम भेजेंगे। और जहाँ तक आपका स्टॉक शायद कल तो लिस्ट बन गया आप लोग का, आपने लाइसेंस इनका लाइसेंस आज यदि तैयार हो जाता है तो कल से कल इनका माल पहुंच जाएगा जो आपने लिखवाया है। ठीक है, और कोई ब्लॉक कोऑर्डिनेटर? सर मैं चाहूँगा क्या हम लोग जैसे फील्ड में जाते हैं इसके लिए हम लोग को सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, जैसे बुलेट है, पंपलेट है, या जैसे आप वो सब चीज आ जाता है, आज सब कुछ आ जाता है। अभी तक जहाँ गए हैं फील्ड में तो हम लोग खाली हाथ जाते हैं। ऑफिस ओपनिंग के टाइम सब कुछ मौजूद होता है, 2 से 4 दिन में आपको यहाँ माल भी मौजूद हो जाए, क्योंकि एक स्थायी जगह होनी चाहिए। आदमी कोई सामान लाएगा तो स्थायी जगह पे रखेगा, तो वो स्थायी जगह हमारा ब्रांच होता है, तो यहाँ आपको सब चीज अवेलेबल है। और कुछ कोई ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जिसके भी मन में जो भी सवाल है वो लास्ट में रखा जाए, पूछे उनको मैं दीजिए। ओनली फॉर पीलीभीत ब्लॉक कोऑर्डिनेटर।